हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा नदी तंत्र में आगे है वो क्या है, गंगा नदी तंत्र की बात है। पहले हम गंगा नदी तंत्र के बारे में समझते हैं। देखो गंगा नदी तंत्र के बारे में क्या है आपका, इसमें शुरू करवाने से पहले आप समझिए गंगा नदी तंत्र के बारे में। देखो गंगा नदी तंत्र उत्तराखंड के अंदर एक जिला है जिसका नाम क्या है, उत्तरकाशी में एक ग्लेशियर है गंगोत्री हिमनद। कौन सा आपका, गंगोत्री हिमनद है। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, जानवी या जहानवी, जहानवी नदी है। ठीक है, ये नदी आती है गौमुख में से और इससे निकलती है, जो इस नदी निकलती है उसका नाम क्या है, भागीरथी। यानी कि जो आपकी गंगा है पहले उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, गंगा नाम उसका बाद में वो होता है। देखो इसके बारे में समझो। जो आपको जैसे बताया गया था गंगोत्री हिमनद के अंदर आपकी, जैसे मान लो ये आपका गंगोत्री हिमनद है और ये आपका उत्तरकाशी है। इससे आपकी एक नदी निकली जिसका नाम क्या है, जानवी या जहानवी, और ये निकली आपकी गौमुख से। ठीक है, यहाँ भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसको क्या है, किसके नाम से जाना जाता है, भागीरथी, जिसे आप गंगा कहते हैं। ठीक है, यही जानवी नदी आगे आपकी गौमुख, आगे गंगा भागीरथी। ठीक है, आगे ये बहती है भागीरथी के नाम से। ठीक है, उसके बाद जब ये भागीरथी के नाम से बह रही है तो आपके अलकनंदा का उद्गम स्थान होता है। अलकनंदा अलकनंदा का उद्गम स्थान दो धाराओं से होता है। एक तो है विष्णु गंगा और एक है आपकी धौली गंगा। ठीक है, जो विष्णु गंगा है वो क्या आपकी, देखो स्तोपंत ग्लेशियर है, उससे आपकी क्या निकलती है, विष्णु गंगा, और मिलाम ग्लेशियर से आपकी क्या निकलती है, धौली गंगा। ये क्या है आपका अलकनंदा का उद्गम स्थान है। अलकनंदा आपकी दो धाराएं से निकलती है, एक तो विष्णु गंगा, एक धौली गंगा। ठीक है, जहाँ पर विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल रही है उसे क्या कहा जाता है, विष्णु प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, विष्णु प्रयाग कहा जाता है। उसके बाद ये आपकी जो आपकी अलकनंदा थी, जो दो धाराओं से बन रही थी आपकी भी, धौली गंगा और विष्णु गंगा, आगे अलकनंदा चली। अलकनंदा के पश्चिम से आकर इधर एक नदी मिलती है जिसे क्या कहते हैं, नंदका नदी। जहाँ पर नंदका नदी और अलकनंदा नदी मिल रही है वहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, नंद प्रयाग का। किसका, नंद प्रयाग का। फिर ये आगे बढ़ी अलकनंदा, इधर इसके पूर्व से आकर इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, पिंडार नदी। जहाँ पर पिंडार नदी और अलकनंदा मिल रही है वहाँ पर क्या बनेगा आपका, कर्ण प्रयाग। क्या बनेगा आपका, कर्ण प्रयाग। फिर ये आपके अलकनंदा आगे चली और इधर से एक नदी आकर इसमें मिल रही है जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी। क्या है, मंदाकिनी। जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा मिल रही है वहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, रुद्रप्रयाग। किसका निर्माण हो रहा है आपका, रुद्रप्रयाग। फिर आपके अलकनंदा आगे आई और इधर से जो मैंने आपको बताया था आगे वो जो भागीरथी थी वो आकर जहाँ से दोनों मिल रही हैं, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिल रही है उसका नाम क्या है, देवप्रयाग। क्या है उसका नाम, देवप्रयाग। उससे आगे देखो आप, इसके बाद देवप्रयाग से आगे होती हुई आपकी गंगा हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उसके बाद आपका बिजनौर उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर आगे आपका कन्नौज। कन्नौज से ऊपर आकर, कन्नौज से उत्तर दिशा में एक नदी मिल रही है इसके अंदर आकर कन्नौज में, जिसका नाम क्या है यहाँ पर, रामगंगा नदी इसके अंदर आकर मिल रही है। रामगंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, ये नैनीताल के समीप से निकलती है उत्तराखंड के अंदर। फिर आपका कन्नौज के बाद आपकी गंगा कहाँ पहुँची, कानपुर, और उसके बाद कहाँ पहुँची आपकी, इलाहाबाद। ठीक है, फिर आपकी इसकी सहायक नदी है यमुना। इलाहाबाद गंगा की सहायक नदी है यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी में एक ग्लेशियर है जहाँ से यमुनोत्री, और उसमें एक स्थान है बंदरपुर से आपकी यमुना निकली। फिर यमुना आपकी कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा के पास आकर इसमें एक नदी मिलती है जिसका, जो आपकी यमुना की सहायक नदी जिसका नाम क्या है, चंबल नदी नाम है। क्या नाम उसका नाम, चंबल नदी इसका नाम है। जो जाना पाओ या मऊ
माउंटेन से निकलती है, जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये यमुना नदी आगे जाती हुई जो आपकी इलाहाबाद में गंगा नदी है, उससे इन दोनों का यहाँ पर क्या हो जाता है? उद्गम हो जाता है, यानी कि सॉरी, इनका यहाँ पर मिलान हो जाता है। यमुना नदी गंगा नदी के अंदर इलाहाबाद में मिलती है। ये आगे बढ़ते हुए इसके बाद देखो, इलाहाबाद के बाद इलाहाबाद के आपकी बाद आपकी गंगा वाराणसी पहुंची। वाराणसी से उत्तर दिशा में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? गोमती। गोमती नदी लखनऊ से होकर बहती है। उसके बाद ये आगे गई आपकी नदी बक्सर। छपरा सीमा पर गंगा नदी से मिलती है। यहाँ पर आपकी बक्सर में नदी मिलती है आपकी यहाँ का आकर घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? घाघरा नदी आपकी मपसा तुंग हिमानी नेपाल से, मपसा तुंग हिमानी से निकलती है जो नेपाल के अंदर है, वो बक्सर में आकर इससे मिलती है। आगे फिर बक्सर से होते हुए आपकी गंगा नदी कहाँ पहुँच गई? पटना, बिहार के अंदर। उत्तर दिशा से आकर इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? गंडक। क्या नाम उसका? गंडक। यह धौलागिरी व एवरेस्ट पर्वत के मध्य नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है। और इसके एक दक्षिण में आकर नदी मिलती है यहाँ पर इसकी सोन पर्वत से, सॉरी मेघालय पर्वत से निकलती है यहाँ पर इस, क्या नाम उसका? सोन नदी आपकी पटना नदी, पटना के अंदर गंगा से मिलती है। यह मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन? आपकी सोन नदी। उसके बाद यह पटना से होते हुए आगे, और पटना में आपके दक्षिण से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? गंगा के अंदर पुन नदी है, नाम है। फिर ये आगे आपकी भागलपुर बिहार, आगे होते हुए आपका कटिहार। कटिहार की में आकर इसमें एक नदी मिलती है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी अपना क्या है? मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। और इस कोसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गोसाईदान शिखर, जो आपका नेपाल के अंदर है। ठीक है। कटिहार के बाद ये आपकी जाती है साहबगंज। साहबगंज के बाद ये आपकी फरक्का, जो आपका कलकत्ता। फरक्का में जाने के बाद ये आपकी क्या है? दो धाराओं में बट जाती है। फरक्का जो आपका पश्चिम बंगाल के बाद गंगा नदी दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा जो हमारे भारत में बहती है, जो हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, 12। ठीक है। दूसरी धारा इंटर करती है आपकी बांग्लादेश में, इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। गंगा नदी का नाम जो धारा आपकी बांग्लादेश के अंदर इंटर कर गई उसका नाम क्या? पद्मा। तभी आकर इसमें एक नदी मिलती है महानदी, आपकी पद्मा के अंदर ही आपकी मिलती है। इसमें गंगा नदी बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। गंगा नदी जो आप बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है, तभी गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है? मेघना। यहाँ पर जहाँ पर आपकी फरक्का के अंदर हुगली नदी और दूसरी आप पद्मा, इन दोनों के बीच आपका क्या बनता है? सुंदरवन डेल्टा बनता है। ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन था आपका गंगा नदी का। फिर अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेसन के अंदर से इसके बारे में पढ़ेंगे क्या बताया गया है। वो आपका ये जो मैंने आपको कराया है, ये मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जो आपको ये चित्र बना के दिखाया गया है। और उसके बाद आपको गंगा नदी तंत्र डिटेल में से आपकी बुक से कराया जाएगा। ठीक है।